नाज़रीन, मौसमियात खाते जे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज़ नवाज़ चयो आहे त सोशल मीडिया ते हलंदड़ तेज़ बरसात तोड़े ॿोॾि वारियुनि ख़बरुनि में का बि सचाई नाहे। मुल्क में तेज़ बरसात तोड़े ॿोॾि वारी सूरतहाल नाहे। धरती टीवी जे रिपोर्टर इमदाद सूमरा सां ख़ुसूसी ॻाल्हि ॿोल कंदे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट वधीक छा चयो, अचो तव्हांखे ॾेखारियो। ये जो स्पेल है देखें, सिंध में कल से दाखिल होने का ज़्यादा इम्कान है। वैसे इक्का दुक्का जगहों पे ख़ासकर सक्कर गोडकी वगैरह की तरफ तो आज भी कहीं कहीं आंधी चल सकती है शाम में, और हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। इसी तरह कराची के कुछ मुज़ाफ़ाती इलाकों में भी आज शाम में मुतवक्की है। लेकिन प्रॉपर जो सिस्टम, पूरा वेदर सिस्टम है, वो कल इंटर होगा सिंध में बलूचिस्तान के रास्ते से, जनूबी बलूचिस्तान जो मकरान का इलाका है उसकी तरफ से। तो फिर अगले 3 से 4 दिन इस तरह रहेगा मौसम अब्रालूद, और वक्फे से कभी हल्की कभी दरमियानी, और किसी किसी जगह पर तेज़ स्पेल भी मुतवक्की है। लेकिन तेज़ स्पेल जो सोशल मीडिया ने हाइप क्रिएट कर दी है कि जी बहुत ज़्यादा खुदा न खास्ता तूफ़ानी बारिश है और उसके नतीजे में अर्बन फ्लडिंग किसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपर सिंध में अलबत्ता जो डिस्ट्रिक्ट्स उसके साथ लगते हैं बलूचिस्तान के साथ, जैकबाबाद और दादू और आपका शहदाद कोट वगैरह, वो डिस्ट्रिक्ट्स जो है ना वो उनमें तेज़ स्पेल हो सकता है निस्बतन, लेकिन वहाँ भी कोई इस तरह की सैलाबी सूरत हाल नहीं होगी। अलबत्ता तेज़ शावर्स होंगे और कुछ जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ पानी जमा हो सकता है थोड़ी देर के लिए। तो 28 अप्रैल से लेकर 1 मई या फिर 2 मई की सुबह तक का स्पेल है ये। तो सिंध भर में इस तरह से बारिशें होंगी, बलूचिस्तान में अच्छी तेज़ बारिशें हैं इससे, और ये वेव जब ऊपर चलेगी पाकिस्तान के शुमाली इलाकों जात में, पंजाब और केपी और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, तो उन इलाकों में ज़्यादा तेज़ बारिशें होंगी। इन बनिस्बत सिंध और बलूचिस्तान के भी उन इलाकों में ज़्यादा तेज़ बारिशें होंगी। ये फिर 6 या 7 मई तक वहाँ सिलसिला चलेगा। देखें 2022 में तो वो मानसून की बारिशें थी ना, जो जुलाई पूरा महीना वेट किया था, उसमें पूरा महीना ही बरसात होती रही थी। इसी तरह अगस्त में बहुत बारिशें हुई थी उन 2 महीनों में, तो बहुत सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी। अब इस दफ़ा की जो सिचुएशन है, जो आने वाला मानसून है, ये मई तो एवरेज से ज़्यादा कुछ बारिशें हैं पाकिस्तान भर में, लेकिन आगे जून में इतनी नहीं है फिर, और जुलाई अगस्त सितंबर जो तीनों महीने हैं उसमें निस्बतन कम बारिशें हैं, यानी कहीं कहीं नॉर्मल है और कहीं कहीं बिलो नॉर्मल है। जो सदरन पार्ट्स हैं ख़ासकर बलूचिस्तान और सिंध जो पिछले साल बहुत मुतासर हुए थे, इस साल इम्कान ये है कि यहाँ पर मानसून की बारिशें कम होंगी मामूल से। उसकी वजह ये है कि जो बहरुल कायल के दर्जा हरारत होते हैं और इंडियन ओशन के दर्जा हरारत, आपको पता है कि वो हमारी मानसून बारिशों पे असरअंदाज होते हैं काफ़ी। तो वो जब मामूल से कम चल रहे हों तो हमारे यहाँ ज़्यादा बारिशें होती हैं, और जब मामूल से ज़्यादा चल रहे हों तो फिर यहाँ पर बारिशें कम होती हैं। इस साल इम्कान, इस वक्त वो नॉर्मल या एवरेज उनकी दर्जा हरारत एवरेज पोजीशन पर है, और आगे की फोरकास्ट ये अगले 3-4 महीनों में कि वो एवरेज से ऊपर यानी एवरेज से ज़्यादा दर्जा हरारत हो जाएंगे। तो जब वो ज़्यादा होते हैं, उस दर्जा हरारत से ज़्यादा की तरफ जाता है, तो वो अल नीनो फिनोमेना कहलाता है, और अल नीनो जब होता है तो पाकिस्तान में मानसून की बारिशें कम होती हैं। इस लिहाज से हम कह रहे हैं कि आने वाला जो मानसून है उसमें कम बारिशें हैं इस दफ़ा, लेकिन इक्का दुक्का हैवी फॉल्स हो सकते हैं, उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। दौरान सीज़न यानी 3 महीने का सीज़न होता है, तो कभी कोई हैवी स्पेल भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल उस तरह की सिचुएशन बिल्कुल नहीं होगी कि जिस तरह की सिचुएशन हमने पिछले साल फेस की थी।